से क्या बोला गया है, एक्स और वाई दो पॉइंट है एक रिवर में, पी और क्यू लाइन सेगमेंट एक्स वाई को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन बराबर हिस्सों में। तो जैसे मेरे प्यारे भाई एक नदी है, ये नदी है एक्स और वाई, एक्स और वाई इस नदी पे दो पॉइंट है, ये हो गया मेरे प्यारे भाई एक्स और ये हो गया मेरे प्यारे भाई वाई, वाई। और पी और क्यू दो पॉइंट है लाइन सेगमेंट को जो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी और क्यू इस पे दो पॉइंट है, पी और क्यू, पी और क्यू इस पे दो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, पी और क्यू एक्स वाई को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, यानी कि तीनों बराबर है, एक्स पी, पी क्यू और क्यू वाई बराबर है। द रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई, नदी जो है वो एक्स से वाई की ओर फ्लो कर रही है, यानी कि डाउनस्ट्रीम नदी जो है वो एक्स से वाई की तरफ फ्लो कर रही है, नदी एक्स से वाई की तरफ, डाउनस्ट्रीम जो है इधर है, नदी एक्स से वाई की ओर फ्लो कर रही है, ऐसा सवाल बोला गया है, द रिवर फ्लोस अलोंग एक्स वाई, साफ साफ कहा। टाइम टेकन बाय ए बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड फ्रॉम वाई टू क्यू आर इन 4:5। अच्छा, सवाल में बोला गया कि एक नाव को एक्स से क्यू तक जाने में और वाई से क्यू की यात्रा में जो समय लगता है उस समय का अनुपात 4:5 है। देखो, एक नाव को एक्स से क्यू तक जाने में, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई, एक नाव को एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लगता है, 4 घंटे, और वाई से क्यू तक जाने में, वाई से क्यू तक जा रहे हैं, क्यू से वाई और वाई से क्यू में जमीन आसमान का फर्क है, वाई से क्यू और क्यू से वाई में जमीन आसमान का फर्क है, वाई से क्यू तक जाने में 5 घंटे लगता है, टाइम का रेशियो 4:5 है। तो आपसे पूछा बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो क्या है, बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल करें बच्चों। एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस को सेम बना लिया जाए, अगर डिस्टेंस को सेम बना दिया जाए मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है, जानते हैं। इस सवाल में अभी तक प्रॉब्लम क्या है, इस सवाल में अभी तक प्रॉब्लम ये है कि यहां डिस्टेंस अलग अलग है, एक्स से क्यू तक आप डाउनस्ट्रीम जाते हो तो वाई से क्यू तक आप अपस्ट्रीम आ रहे हो, डिस्टेंस अलग अलग है। अगर मैं डिस्टेंस को सेम बना लूं तो बात बन जाएगी भाई। आप मुझे बताओ, एक नाव को एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे लगता है, एक्स से क्यू तक जाने में 4 घंटे, तो मैं आपसे पूछूं अगर एक्स से क्यू तक जाने में 4 लग रहा है समय, तो एक्स से पी तक जाने में कितना समय लगेगा, एक्स से पी तक जाने में, तो एक्स से पी तक जाने में तो 2 घंटे लगेगा ना, एक्स से पी तक जाने में 2 घंटे, टाइम का रेशियो दे रखा है, समय का अनुपात दे रखा था 4:5। अगर नाव को एक्स से क्यू तक जाने में 4 समय लग रहा है तो एक्स से पी तक तो आधी दूरी है, तो आधी दूरी जाने में समय कितना लगेगा, आधा समय लगेगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो देखो सेम डिस्टेंस हो गई, ये सेम डिस्टेंस हो गई कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर अब डिस्टेंस सेम हो गई। अब देखो नदी जो है वो एक्स वाई के समांतर बह रही है, एक्स से वाई दिशा में बह रही है, यानी कि एक्स से वाई जाओगे डाउनस्ट्रीम आएगा, वापस आओगे अपस्ट्रीम होगा, यानी कि एक्स से आप पी तक जाते हो डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम आपको जाने में लगा 2 घंटे, फिर आप उतनी ही डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस आप वापस आते हो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम वापस आने में लगा 5, अपस्ट्रीम वापस आने में समय लगा 5 घंटे, तो टाइम का रेशियो क्या है, टाइम का रेशियो है 2:5। टाइम का रेशियो कितना है, 2:5। एक्स से पी तक आप जाते हो डाउनस्ट्रीम 2 लगता है समय, वापस आते हो अपस्ट्रीम 5 लगता है, तो टाइम का रेशियो 2:5 है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? लेकिन आपसे तो स्पीड का पूछा, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2:5 का उल्टा हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 5 और 2, 5/2। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया 5:2। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का तो आंसर भी आ गया, वेरी गुड भाई मेरे, वेरी गुड। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5:2 आ गया। आपसे सवाल पूछा गया, आपसे सवाल पूछा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम टू द रिवर टू द स्पीड ऑफ रिवर इक्वल टू। सवाल में आपसे डाउनस्ट्रीम की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा है, नदी की धारा का चाल आपसे पूछा है, इनका अनुपात देखो। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो करंट की स्पीड क्या आएगी, करंट की स्पीड होती है d - u/2, करंट की स्पीड होती है d - u/2, 5 - 2 3/2, करंट की स्पीड 3/2 आएगी, 2 ऊपर पहुंचेगा, 2 × 5 = 10/3, तो 10/3 इस सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन, 10/3।